ओके बच्चों, सो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें क्या है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे। और उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है एक सर्किल, और सर्किल आप फिगर में देख सकते हैं। उसमें क्या है कि एक आपका सर्किल में क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो उस क्वाड्रिलेटर का एक जो एंगल है वो एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा 130 डिग्री का है, एंड फोर्थ एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। सो हमें फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई की वैल्यूज। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। ओके, सो देखो हमें करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले ये बात ये है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके फोर साइड्स का सम, फोर एंगल का सम कितना होता है हमें सबको पता है। एंगल डी एंगल सी होगा 360 डिग्री ऑब्वियसली। ओके, अब ये जो 360 डिग्री है ये जो 360 डिग्री निकल के आ रहा है, तो यहां पर क्या एंगल ये कितना एक्स है, वी कितना वाई है, डी सी कितना डी कितना 120 एंड 130 है। ओके, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां से कितना निकालना चाहिए 360 डिग्री टोटल हो गया। और 120 प्लस 130 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 एंड उधर जाएगा 250, तो 360 माइनस होगा। तो 360 माइनस 250 करेंगे हम तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 1110। ये आया। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 1110। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो इसका सेंटर होगा इस तरह से, तो ये भी रेडियस होगी यहाँ से। सपोज ये ओ है तो ए ओ कितना रेडियस के बराबर होगा, ओ बी भी रेडियस के बराबर होगा। अगर डी पॉइंट को हम ओ के साथ इस तरह से जोड़ दें तो ओ डी भी रेडियस के बराबर होगा, होगा कि नहीं। अगर इसको सी को भी हम ओ से कनेक्ट कर दें इस तरह से तो ये भी रेडियस के बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल ए डी बी, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ओ, ये जो गिवन ट्राइंगल होगा ये किस तरह का ट्राइंगल होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, समद्विबाहु ट्राइंगल। ओके, सिमिलरली ट्राइंगल बी सी ओ, ये भी आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। सिमिलरली ट्राइंगल डी ओ सी, ये भी आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ओके, इतना होगा क्योंकि इनकी देखो, अगर इस ट्राइंगल में हम बात करें एडीओ में, तो क्या आर और आर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। जब दो साइड्स इक्वल हो जाती तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। और हमारे साथ क्या क्या हो जाता है कि जो दो साइड्स इक्वल हो रही हैं उसी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे। मीन्स अगर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा। सिमिलरली इस ट्राइंगल में अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये कितना निकल के आ रहा था, जब ये पूरा एंगल यहां से 130 था, ये कितना वाई हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 130 माइनस वाई। ओके, सिमिलरली यहां पर भी इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 माइनस एक्स। और सिंस डी ओ सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों को भी इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए। मतलब 120 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 130 माइनस वाई होना चाहिए इतना। ओके, इतना होना चाहिए। तो क्या होगा, यहां पर होगा 1 एक्स, वाई को इधर लाएंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, और 120 उधर ले जाएंगे कितना 10। ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई है। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है कि y माइनस एक्स प्लस, ये पहली इक्वेशन है हमारे पास और ये दूसरी। अब
दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। सपोज दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने पे क्या होगा कि ये 2y होगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे और ये 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा और यहाँ पर भी कितना 120 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो y कितना निकलेगा, y निकलना चाहिए 60 डिग्री। ओके, y 60 डिग्री, तो x कितना होना चाहिए, जब इस इक्वेशन में पुट कर दो 60 की वैल्यू कितना 60, y 60 है, माइनस एक्स इक्वल टू 10 होना चाहिए, तो x उधर जाएगा 10 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा। ओके, तो यहां पर कितना होगा, ये इसको पुट करेंगे वैल्यू मीन 60 माइनस एक्स इक्वल टू 10, इतना होना चाहिए। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 50 डिग्री। ओके, तो हमारी x एंड y की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट होके आ गई हैं। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं स्क्रीन पे क्या है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं कि 2y(x) प्लस 5y(y) इक्वल्स 1, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड second equation is also given, that is 60y(x) minus 20y(y) इक्वल्स 13। ये दो इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशन से हमें x एंड y की वैल्यूज का पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहां पर इक्वेशन सबसे पहले देखो इस तरह क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एनी हाउ एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल को हमें खत्म करना है कैसे भी करके। ठीक है, यहां पर देखो ये चीज माइनस में है, यहां पर ये प्लस में है, बाई वाला टर्म। ओके, ठीक है, तो ऐसा देखते ही तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो क्या होगा। ओके, तो यहां पर ध्यान से सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशंस को देखना है। तो इक्वेशंस हमने देखी, क्या मिला इक्वेशन में हमें मिला कि अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या होगा, ये y वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल तो तब होगा जब दोनों इक्वल हो। तो ऐसा करते हैं, इनको इक्वल बनाते हैं। यहाँ पर कितना 20 है, यहाँ पर भी 20 बनाते हैं। 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में कितने से गुणा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। 5 इंटू 4 20 हो जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8y(x) हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना 20y हो जाएगा, और इक्वल्स 4 हो जाएगा। 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, इतना हुआ। नाउ अब मुझे बताओ कि ये 60y(x) है दूसरी इक्वेशन, माइनस 20y है, इक्वल्स टू 13 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो क्या होगा, तो कुछ इस तरह से होगा, 8y(x) इधर का कितना प्लस 60y(x), इधर का कितना प्लस 20y इधर का कितना माइनस 20y इधर का कितना, इक्वल्स के बाहर इक्वल्स के 4 प्लस इधर पे कितना 13। ठीक है, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए। ओके, कैंसिल आउट हो गए ना। ओके, तो जब ये कैंसिल आउट हो गए हैं तो यहाँ पर कितना बचा, x बचा। अब मुझे ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 60 68y(x), और यहाँ पर कितना 4 प्लस 13 इक्वल टू 17 इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा कैंसिल। तो 4y(x) इक्वल टू 1 आ रहा है यहाँ पे, मीन्स x इक्वल टू 4 आएगा। अब एक वेरिएबल हमारे पास निकल आया, x इक्वल टू 4। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो हम। सपोज हम पहली वाली इक्वेशन पुट कर देते। पहला इक्वेशन क्या था, 2y(x) मतलब 4 प्लस 5y इक्वल्स 1। 2y4 मतलब हाफ हो गया, तो 5y और इक्वल्स 1 माइनस इधर से जाएगा हाफ, एंड 5y इक्वल्स टू हाफ। तो y कितना निकलना चाहिए, y निकलेगा 10। ओके, तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हमारा लॉग से है। तो क्या करना है यहाँ पर, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, log 2 ऑफ log 2 16। तो लॉग कैसे निकालते हैं, सबसे इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा मतलब समझिए। सपोज यहाँ पर log 2 4 है, ठीक है, इस तरह से लॉग आपका दिया गया है। इसको हम बोलते हैं बेस, जो नीचे वैल्यू दी गई इसको बोलते हैं बेस।
और ये जिसका लॉग फाइंड आउट निकालना हमें इस बेस पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस है उस पर हम कितना पावर दे दें, कितनी पावर कर दें उसकी कि ये वैल्यू हो जाए, वही हमारा आंसर होता है। तो बताओ यहाँ पर 2 है, इसको 4 करने के लिए कितनी पावर देनी पड़ेगी, यहाँ पर 2 पावर करनी पड़ेगी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे हम लॉग फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर आओ, क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में क्या करना है, log 2 एज इट इज रहने दो। log सबसे पहले अंदर वाले पे चलते हैं। log, अब यहाँ पे जो log 2 of 16 था, तो मुझे बताओ 2 पर कितनी पावर दें कि 16 हो जाए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो 2 पर कितनी पावर दें कि 16 हो जाए, 2 पर हमें पावर देनी है 4। ओके, 4 देंगे तब जाके ये 16 होगा। ठीक, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, इतना हुआ। अब यहां पर आओ, ये log ऑफ 4 एट बेस 2, 2 बेस पर 4, log 4 कितना होगा। तो ऑब्वियसली कितनी पावर करें 2 की कि ये कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या, 2 आएगी। तो यहाँ पर क्या 2 हो गया। अब मुझे एक बताओ क्या बचा लास्ट में हमारा, log 2 ऑफ 2। तो 2 पे बताओ कितना पावर कर दें कि 2 हो जाए, ऑब्वियसली 1 ही होगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 1। तो इसका आंसर होगा 1। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4th क्या है,